Everyone, please join fast. Everyone, please join fast. Good afternoon. सबको जल्दी ज्वाइन करने बोलो. Okay. बाकी सब कहाँ है? जल्दी ज्वाइन करने बोलो. बाकी सब कहाँ है? Okay, let's start. I think मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है. स्क्रीन दिख रहा है. Please respond. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे दिए हो तुम लोग? No, ma'am. दे दो, क्योंकि क्लास खत्म होते होते टाइम अप हो जाएगा. जो भी अभी तक मॉड्यूल में अटेंडेंस नहीं दिए हो, प्लीज मॉड्यूल में अटेंडेंस दे दो. ओके, तो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे, तो स्टार्ट करते हैं. सो तो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे, हम लोग डिमॉड्यूलेटर स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग दो टाइप ऑफ डिमॉड्यूलेटर्स देखे थे, स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर एंड एनवेलप डिटेक्टर. ठीक है, या फिर स्क्वायर लॉ डिटेक्टर एंड एनवेलप डिटेक्टर. डिमॉड्यूलेटर को हम लोग डिटेक्टर भी बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरा जो एम वेव होता है, क्योंकि अभी हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं, तो जो मेरा एम वेव होता है या फिर जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है, उस वेव को हम लोग कैसे पाते हैं कि मेरे पास क्या होता है कि दो सिग्नल्स होते हैं.
एक होता है मेरा मैसेज सिग्नल, दूसरा होता है मेरा कैरियर सिग्नल। क्योंकि मैसेज सिग्नल अकेले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी a very low frequency, because it's a very low frequency signal. That's why we used to mix up this low frequency signal with carrier signal, and this process is known as the modulation. Fine. So after modulation we get what? We get amplitude modulated wave. If my modulation technique is amplitude modulation technique, so after we get this amplitude modulated wave, we have to send this amplitude modulated wave over the channel, है कि नहीं? इस amplitude modulated wave को हम लोग को over the channel send करना होता है. And for the faithful communication, what happened for faithful communication? We expect to receive. अरे वाह, वीर बोला। सॉरी, इंटरनेट डाउन, ये डिस्कनेक्ट हो गया था जिसके लिए हम आउट हो गए थे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वेट, ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Just wait. स्क्रीन दिख रहा है सभी को? स्क्रीन दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। वॉइस क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके, यस मैम। ओके ओके ओके, थैंक यू। मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना, हम ग्रुप पे लिख दिए हैं, ठीक है? 1 बजे तक सभी को मॉड्यूल पे अटेंडेंस दे देना। ओके, हाँ, तो जो बोल रहे थे कि हम लोग स्टार्ट किए थे क्या, लास्ट डे का जो टॉपिक था, आज का टॉपिक उसी का कंटिन्यूएशन है। तो लास्ट डे हम लोग क्या किए थे कि एएम डिमोडुलेटर्स या फिर डिटेक्टर्स जो है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था, इनफैक्ट हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हम लोग का सिलेबस है उस सिलेबस में क्या है कि एएम डिमोडुलेटर्स जो है बेसिकली 4 टाइप ऑफ डिमोडुलेटर्स या फिर 4 टाइप ऑफ एएम डिटेक्टर्स के बारे में तुम लोग को पढ़ना है। First one is square law detector, second one is envelope detector, and third one is rectifier detector, and fourth one is जो हम लोग को पढ़ना है, that is synchronous detection और synchronous detector। तो लास्ट से हम लोग क्लास में क्या किए थे, रेक्टिफायर डिटेक्टर, सॉरी नॉट रेक्टिफायर, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और एनवेलप डिटेक्टर, दोनों टाइप ऑफ डिटेक्टर के बारे में हम लोग पढ़े थे। स्क्वायर लॉ डिटेक्टर में हम लोग देखे, और उसमें क्या होता है, जो डिटेक्शन होता है इसको हम लोग डिटेक्शन इसलिए बोलते हैं, जो डिमॉडुलेशन का जो प्रोसेस होता है, मॉडुलेशन का प्रोसेस क्या है वो तुम लोग को पता ही है, और जो डिमॉडुलेशन का प्रोसेस होता है उसको हम लोग डिटेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव को हम लोग क्या जानते हैं कि ट्रांसमीटर साइड में हम लोग क्या करते हैं कि मेरा जो मैसेज सिग्नल है उसके साथ जो कैरियर सिग्नल है, दोनों सिग्नल को मिक्सअप करने के बाद दोनों से हम लोग को एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव मिलता है। उस एम्पलीट्यूड मॉडुलेटेड वेव को हम लोग ओवर द चैनल भेजते हैं यूजिंग माय ट्रांसमिटिंग एंटेना, and in the receiver side we used to receive the, just a second, हाँ हाँ हाँ, तो जो बोल रहे थे, जो ये डिटेक्शन का जो प्रोसेस होता है, डिटेक्शन का प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होता है उस सिग्नल को हम लोग डिटेक्ट करते हैं या फिर डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्यों
क्योंकि जो सिग्नल हम लोग रिसीव कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माय रिसीविंग एंटेना इन द रिसीवर साइड, चैनल के जो दूसरा साइड में होता है रिसीवर साइड में, विद द हेल्प ऑफ रिसीविंग एंटेना हम लोग जो सिग्नल को रिसीव करते हैं वो सिग्नल मेरा क्या है, वो सिग्नल मेरा मैसेज सिग्नल नहीं है, इट्स अ मॉडिफाइड कैरियर जिसको हम लोग बोलते हैं इन द केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव. इन द केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन वी यूज टू call it frequency modulated wave, और in case of phase modulation इसको हम लोग EM वेव भी बोलते हैं और फेज मॉड्यूलेटेड वेव भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये जो अब हम लोग सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर ही कंसंट्रेट करते हैं क्योंकि अभी हम लोग इसी को लेके डिस्कशन कर रहे हैं. तो ये जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होता है, इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड क्या है, इट्स अ मॉडिफाइड कैरियर. एंड इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, modification of the carrier signal is done on which parameter, on its amplitude. That's why it is amplitude modulated wave, or it's a modified carrier with modification in its amplitude, whatever. तो ये जो मेरा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इसको क्योंकि इससे ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, इससे क्योंकि हम लोग को मैसेज सिग्नल को डिटेक्ट करना होता है, या फिर विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल, क्योंकि हम लोग को जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होता है. दैट्स व्हाई डिमॉड्यूलेटर्स आर नोन एज द डिटेक्टर्स और द रिकंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लास्ट डे में दो टाइप ऑफ जो डिटेक्टर्स है, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर और तुम्हारा एनवेलप डिटेक्टर है, वो दोनों टाइप ऑफ डिटेक्टर के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग. तो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद रेक्टिफायर डिटेक्टर. तो रेक्टिफायर डिटेक्टर में ऑब्वियसली हम लोग को नाम से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे एक रेक्टिफायर का सर्किट होगा. ऑब्वियसली देयर शुड बी वन रेक्टिफायर सर्किट. और रेक्टिफायर सर्किट में हम लोग को क्या पता है कि हम लोग कितना टाइप ऑफ रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं. हम लोग 3 टाइप ऑफ रेक्टिफायर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द थर्ड सेमेस्टर, जिसमें मेरा क्या क्या था. फर्स्ट वन इज द हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें हम लोग ओनली वन डायोड यूज करते हैं. सेकंड वन इज फुल वेव सेंटर टैप रेक्टिफायर, जिसमें हम लोग 2 डायोड यूज करते हैं. एंड थर्ड वन इज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, और ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं, 4 डायोड यूज करते हैं. So in the circuit diagram here we can see that here we are using a single diode for the rectification process. तो हम लोग बोल सकते हैं it's a half wave rectifier. ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सर्किट डायग्राम दिख रहा है. यहाँ पे हम लोग को सर्किट डायग्राम दिख रहा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं सर्किट डायग्राम में कि यहाँ पे एक ही डायोड है, और वो डायोड ऑब्वियसली एक डायोड अगर होगा तो वो डायोड मेरा कौन सा, मतलब वो रेक्टिफायर मेरा कौन सा रेक्टिफायर होगा, इट विल बी अ हाफ वेव रेक्टिफायर. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में बेसिकली फंक्शन कैसे होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग देख चुके हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में इन द थर्ड सेमेस्टर. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में मेरा क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम लोग देखते हैं कि मेरा जो क्या बोले, जो मेरा डायोड है वो स्पेशली क्या होता है, जो स्विच की तरह काम करता है, और स्विच की तरह काम करने से खाली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो आउटपुट देता है. जो मेरा टोटल वेव फॉर्म है, उस टोटल वेव फॉर्म का सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, या फिर पॉजिटिव में इंक्रीमेंट के लिए उसका, या फिर वोल्टेज का वेरिएशन के लिए पॉजिटिव साइड में वो क्या करता है, आउटपुट में एक सिग्नल देता है. और नेगेटिव साइड में जो भी उसमें वेरिएशंस होते हैं उसके लिए, या फिर जब वो रिवर्स पर उसके लिए कोई आउटपुट नहीं देता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो मेरा डायोड होता है वो रिवर्स बायस कंडीशन में चला जाता है. तो यहाँ पे भी सेम ही फंक्शन है, या फिर ये सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके इस डिटेक्टर को डिजाइन किया गया है, रेक्टिफायर डिटेक्टर को. और ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग डिटेक्शन कर रहे हैं, और डिटेक्शन में हम लोग कौन से वेव का डिटेक्शन कर रहे हैं, जो मेरा मैसेज सिग्नल है उस सिग्नल का डिटेक्शन कर रहे हैं. And my message signal is a low frequency signal. That's why we used to use a low pass filter in the output of the detector. ठीक है, जो हम लोग जो मेन आउटपुट सिग्नल को लेते हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं,
लो पास फिल्टर के आउटपुट से, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को क्या पता है कि हम लोग तो जो सिग्नल को हम लोग रिसीव किए वो एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, क्योंकि हम लोग क्या बोले हैं इट्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव क्या होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है और इट्स अ मॉडिफाइड कैरियर, और क्योंकि कैरियर का जो फ्रीक्वेंसी होता है इट्स अ हाई फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग बोलेंगे कि एम वेव का भी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है, जो कि तुम लोग लास्ट डे जो लैब एक्सपेरिमेंट हुआ था, लैब एक्सपेरिमेंट में हम लोग दोनों टाइप ऑफ सिग्नल देख चुके हैं इन द डीएसओ। ठीक है, कि मेरा जो सिग्नल जनरेट हो रहा है, जो मेरा मैसेज सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, और उसके कंपैरिजन में जो मेरा कैरियर हम लोग दे रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, ये दोनों हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और जो मेरा लैब हुआ था उस लैब का जो लिंक है, वो वीडियो का जो लिंक है, वीडियो का लिंक ऑलरेडी Moodle में अपलोडेड है। जो कोई भी लैब अटेंड नहीं किए थे प्लीज Moodle में जाके वीडियो एक बार देख लेना कम से कम, और अगर नहीं समझ में आता है तो बताना। लास्ट में सारा एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद फिर लास्ट में हम लोग उसको रिवीजन करेंगे अगर टाइम रहेगा तो। ओके, सो तो इसीलिए तो ऑब्वियसली क्या होता है कि चैनल के मतलब जब रिसीवर साइड में हम लोग सिग्नल को रिसीव करते हैं तो क्या होता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लोग रिसीव करते हैं। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में क्या होता है, एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, और उसके साथ साथ कुछ नॉइज का कंपोनेंट्स रहता है, और ये नॉइज का जो कंपोनेंट्स है इन मैक्सिमम केसेस these frequencies are high frequencies। तो और हमको जो चाहिए फ्रॉम दिस सिग्नल, जो सिग्नल हम लोग रिसीविंग एंटेना से रिसीव किए हैं इन द रिसीवर साइड, उस सिग्नल से हम लोग को एग्जैक्टली प्रोसेस करने के बाद जो सिग्नल आपको चाहिए दैट्स अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन करने के बाद उसको एक बार लो पास फिल्टर से हम लोग पास करा देते हैं, सो दैट उसमें अगर कोई भी अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रहता भी है तो वो सिग्नल क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए या फिर सप्रेस हो जाए, और जो आउटपुट हम लोग को मिले अक्रॉस द लोड रजिस्टर आरएल, उस आउटपुट हमको एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल मिले जो कि मेरा मैसेज सिग्नल है। ओके, तो लेट्स सी क्या बोला जा रहा है, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट राइट। तो देखो क्या बोला जा रहा है कि हियर डायोड डी एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर एंड अलाउज ओनली द पॉजिटिव हाफ। सॉरी, ओके हाँ, तो modulated signal to pass to the filter, positive half of the modulated signal to pass to the filter। तो ये जो होता है और जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसको एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास करना होता है, सो दैट it can removes the high frequency component। The low pass filter removes all the high frequency components, so we get an envelope at its output। ठीक है, तो ये जो लो पास फिल्टर होता है उसका आउटपुट में हम लोग को एनवेलप मिल जाता है। So, but this envelope has some DC value। Obviously हम लोग क्या देखें कि इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो एम्पलीट्यूड में क्या होगा, ऑब्वियसली उसका कुछ एम्पलीट्यूड है, मींस उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका कुछ डीसी वैल्यू है। ठीक है, therefore it is passed through a coupling capacitor C to the load resistor RL। और इसीलिए क्या है, ये जो डीसी वैल्यू है इसमें क्या है कि इसको इसलिए हम लोग एक तो कैपेसिटर, कपलिंग कैपेसिटर के थ्रू पास करा सकते हैं। तो कि क्या होता है, मेरा जो फिल्टर है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, फिल्टर का जो आउटपुट होता है, और जो लोड रजिस्टर है वो लोड रजिस्टर के अक्रॉस में हम लोग को ये जो परफेक्टली रिकंस्ट्रक्टेड मैसेज सिग्नल है वो सिग्नल हम लोग को मिलता है। ठीक है, क्योंकि देखो अब स्टेप बाय स्टेप देखो, ये मेरा एनवेलप था या फिर एम वेव है, जिस एम वेव को हम लोग देख चुके हैं कि एम एनवेलप जो टोटल एनवेलप रिकंस्ट्रक्ट होता है ये है। अब रेक्टिफायर जब है तो रेक्टिफायर में क्या होता है कि खाली पॉजिटिव साइड मिलेगा आउटपुट में, ये नेगेटिव साइड कट आउट हो जाएगा। तो क्योंकि ये फिर पॉजिटिव साइड हमको मिलेगा इसीलिए रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है
रेक्टिफायर का आउटपुट कुछ इस तरीके से देखने में हमको मिलेगा। ये जो टोटल एनवेलप है इसका जो नेगेटिव साइड है वो नेगेटिव साइड को कट कर देगा या फिर क्लिप कर देगा। तो इसीलिए जो आउटपुट है आउटपुट कुछ इस तरीके से देखेगा। अब फिल्टर में देंगे तो उससे क्या होगा कि इसमें का जो डीसी वैल्यू है वो सिर्फ रहेगा, लेकिन जो हाई फ्रीक्वेंसी तुम्हारा क्या बोलेंगे, जो हाई फ्रीक्वेंसी मेरा नॉइजेस है या फिर नॉइज का अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज जो भी है मेरा हाई फ्रीक्वेंसी, उस अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज को हम लोग यहाँ से सप्रेस कर देंगे। और इसके बाद इसका जो ये डीसी वैल्यू है, क्योंकि ये टोटल जो है हम लोग क्या देखें, जो मेरा मैसेज सिग्नल था वो कुछ साइनोसॉइडल वेव था जिसका कुछ पोर्शन नेगेटिव साइड में भी था, लेकिन यहाँ पे क्या है हम लोग देख रहे हैं जो फिल्टर का आउटपुट है वो टोटली मेरा पॉजिटिव साइड में है। तो इस डीसी वैल्यू को क्या करते हैं, कपल करना पड़ता है। वो कपलिंग करने के लिए हम लोग एक कैपेसिटर सी यूज करते हैं, और जिसके कारण मुझे जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था जो भी था जिस फॉर्म में भी था उस मैसेज सिग्नल को हम लोग पा सकते हैं या फिर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एट द आउटपुट ऑफ दिस रेक्टिफायर डिटेक्टर। ठीक है, तो दिस इज माय आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर डिटेक्टर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि रेक्टिफायर डिटेक्टर का जो लोड रजिस्टर है उस लोड रजिस्टर के अक्रॉस में हम लोग को ये वाला वेवफॉर्म मिलेगा जो कि मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल, जो मैसेज सिग्नल हम लोग सेंड किए थे फ्रॉम द रिसीवर सॉरी फ्रॉम द ट्रांसमीटर साइड, सेम हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर पाए हैं। ठीक है, दिस इज अबाउट द रेक्टिफायर डिटेक्टर। नाउ द नेक्स्ट इज सिंक्रोनस डिटेक्टर। सिंक्रोनस डिटेक्टर जो होता है, सिंक्रोनस डिटेक्टर में एक एक्स्ट्रा क्या बोलेंगे कंपोनेंट हम लोग को यूज करना पड़ता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक एक्स्ट्रा हम लोग कंपोनेंट यहाँ पे एक सिंक्रोनस डिटेक्शन हम लोग करते हैं। और ये जो सिंक्रोनस डिटेक्शन है इसके लिए क्या होता है, हम लोग को एक लोकली जनरेटेड कैरियर सिग्नल का जरूरत पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्टर सर्किट में या फिर जो मेरा डिमोडुलेटर्स है उस डिमोडुलेटर में हम लोग क्या करते हैं कि एक लोकल ऑसिलेटर लगाने का जरूरत पड़ता है। इसलिए जो सिंक्रोनस डिटेक्शन होता है उसका जो सर्किट होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग देख सकते हैं कि एक तो एक्स्ट्रा जो ब्लॉक है वो ऐड होता है। तो सिंक्रोनस डिटेक्शन में ये जो हम लोग कैरियर को एक्स्ट्रा एक तो लोकली जनरेटेड कैरियर को देते हैं, वो किस लिए देते हैं, क्योंकि उसके साथ जो वेव हम लोग रिसीव करते हैं उसको हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करते हैं। ठीक है, उसके साथ सिंक्रोनाइज करके उसको क्या होता है कि जो मेरा वेव है उस वेव को सॉरी जो कैरियर है कैरियर को हम लोग नलिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है सिंक्रोनस डिटेक्शन में, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे क्या क्या ब्लॉक्स है, ब्लॉक डायग्राम में this is my modulated signal, means in this condition मतलब in this position there is a receiving antenna. With the help of that receiving antenna we are receiving our amplitude modulated wave। जो wave हम लोग क्या किए हैं, with the help of my transmitting antenna हम लोग चैनल में ट्रांसमिट किए थे, और वो over the channel प्रोपगेट होने के बाद receiving with the help of receiving antenna उसको हम लोग रिसीव किए हैं, और वो मेरा amplitude modulated wave है। अब ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, जिस वेव को हम लोग रिसीव किए हैं, इसको हम लोग कैसे प्रोसेस करते हैं इन द सिंक्रोनस डिटेक्टर। इस सिंक्रोनस डिटेक्टर में हम लोग और एक कंपोनेंट या फिर और एक ब्लॉक यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर मींस बेसिकली क्या होता है कि ये मिक्सिंग करता है। मॉड्यूलेटर मींस मिक्सिंग करता है। हम लोग जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किए थे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी मेरा क्या हुआ था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग कैरियर को और मैसेज को मिक्सिंग किए थे, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा लोकल कैरियर है जो लोकल ऑसिलेटर से जनरेट हो रहा है, लोकली जनरेटेड कैरियर, इस कैरियर के साथ उस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जो वेव हम लोग रिसीव किए हैं विद द हेल्प ऑफ माय रिसीविंग एंटीना, दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे। और क्योंकि दोनों को हम लोग गुना करेंगे, मिक्स करेंगे, या फिर दोनों को प्रोडक्ट, इसीलिए इसको बोला जाता है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। तो ठीक है, दोनों को मिक्स करेंगे, और उससे क्या हो गया कि जो कैरियर है और ये जो लोकली जनरेटेड कैरियर हम लोग जनरेट कर रहे हैं, इसका क्या होगा कि वो कैरियर होना चाहिए आइडेंटिकली लाइक दैट कैरियर जिस कैरियर के साथ हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किए हैं।
आइडेंटिकली सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो कैरियर हम लोग फिर से, क्योंकि कैरियर के साथ हम लोग मिक्सिंग करते हैं, तो उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद क्या होता है कि दोनों जो कैरियर होता है वो आउट ऑफ फेज में जाके वो नलिफाई हो जाता है, और जो आउटपुट प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट में हम लोग को क्या होता है कि मैसेज सिग्नल हमको मिलता है, और उसके बाद उस मैसेज सिग्नल को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली एक लो पास फिल्टर के थ्रू हम लोग पास कराते हैं, सो दैट एनी अनवांटेड हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कैन बी सप्रेस्ड, और जो एलपीएफ का आउटपुट में हमको मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और जो मेरा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था उस मैसेज सिग्नल को हम लोग पा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, दिस इज अनदर टाइप ऑफ डिटेक्शन और डिमॉड्यूलेशन मेथड। The principle of synchronous detection states that the input modulated signal is multiplied with the locally generated phase and frequency synchronous carrier at the receiver। तो देखो, दिस इज माय लोकल ऑसिलेटर, और ये लोकल ऑसिलेटर से मेरा क्या होता है, एक कैरियर सिग्नल को हम लोग जनरेट करते हैं, और उसका जो फ्रीक्वेंसी और फेज होता है दैट इज सिंक्रोनस विद द कैरियर सिग्नल। जो कैरियर सिग्नल के साथ हम लोग सिग्नल को मेरा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हुआ था, जो मेरा मैसेज सिग्नल के साथ जिस कैरियर को हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं, सेम कैरियर है, ठीक है, एट द रिसीवर। द प्रोडक्ट इज पास थ्रू अ लो पास फिल्टर, और ये जो प्रोडक्ट है इसको एक एलपीएफ के थ्रू पास कराया जाता है। एलपीएफ क्या करता है, ऑब्वियसली जितना सारा हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है, अनवांटेड कंपोनेंट्स है, नॉइज है, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जितने सारा अनवांटेड नॉइज है उसको सप्रेस कर देता है। पास थ्रू फिल्टर ओनली द प्रोडक्ट इज पास थ्रू अ लो पास फिल्टर टू पास ओनली द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्योंकि मेरा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल जो होता है इट्स लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, तो इसीलिए एलपीएफ क्या करता है, खाली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ही पास करता है, बाकी सिग्नल को तुम्हारा सप्रेस कर देता है। एंड द लोकल ऑसिलेटर जनरेट्स अ कैरियर वेव the frequency of which is equal to the carrier frequency and it is phase synchronized with the carrier at the transmitter। सेम होता है, जो लोकली जनरेटेड कैरियर होता है इसको हम लोग लोकल ऑसिलेटर बोलते हैं, जहां से ये लोकली जनरेटेड कैरियर को हम लोग जनरेट करते हैं, ये क्या करता है कि मेरा जो उसका जो वहां से जो कैरियर जनरेट होता है उसका क्या होता है, फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहता है, ठीक है। We obtain the various frequency. The product modulator is basically a multiplier which multiplies the input AM wave with the locally generated carrier। Obviously हम लोग बोले प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेव्स का प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, that's why this is known as a product modulator। and the output of the multiplier we obtain the various frequency component, one of which is the modulating signal। ये जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर होता है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के आउटपुट में क्या होता है कि क्योंकि दोनों सिग्नल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों सिग्नल को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेरियस सिग्नल्स वहां पे जनरेट होता है, और उसमें से कुछ कुछ होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स भी होते हैं, तो इसीलिए जो आउटपुट होता है प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का, उस प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं कि एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं, और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ उसको हम लोग एक लो पास फिल्टर के थ्रू उसको पास कराते हैं, और क्योंकि लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराने से सिर्फ मेरा जो मैसेज सिग्नल है या फिर जो मेरा बेस बैंड सिग्नल है, उस बेस बैंड सिग्नल को ही हम लोग पाते हैं एट द output of the LPF। So this is all about my AM demodulation और amplitude demodulation, जिसमें हम लोग 4 टाइप ऑफ डिटेक्टर सर्किट के बारे में पढ़े। तो किसी को कुछ कंफ्यूजन है? एनीबडी? किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? ओके, आई थिंक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको सब कुछ समझ में आ गया है। तुम लोग का नेक्स्ट क्लास है, तुम लोग का नेक्स्ट वीक में क्विज होगा, ठीक है।
सभी को हम नोटिस दे भी देंगे कि नेक्स्ट वीक में तुम लोग का एक क्विज होगा। क्विज कब होगा? और ये जो क्विज होगा ये होगा तुम्हारा फर्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, मॉड्यूल 1 जो नॉइस था, मॉड्यूल 1 नॉइस का जो ये था, उस मॉड्यूल के ऊपर तुम लोग का क्विज होगा और उस मॉड्यूल के ऊपर तुम लोग को असाइनमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्विज जो होगा, क्विज का तो टाइमिंग तुम लोग को है ही, तुम लोग पहले से भी बहुत सारे क्विज अटेंड कर चुके हो। और जो असाइनमेंट्स होगा, असाइनमेंट 1 वीक के लिए डेडलाइन दिया जाएगा, विद इन 1 वीक असाइनमेंट 1 को सबमिट करना है। और जो मेरा मॉड्यूल 2 जब कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 2 थोड़ा लेंथी है तो इसीलिए असाइनमेंट तुम लोग को थोड़ा लेट से मिलेगा। मॉड्यूल 2 कंप्लीट होने के बाद तुम लोग को दूसरा असाइनमेंट मिलेगा, दूसरे असाइनमेंट भी को भी तुम लोग को ये करके सबमिट करना है। ठीक है, कंप्लीट करके सबमिट करना है। अच्छा, ये गया यहाँ पे। नाउ let's see what happened about the EDC. EDC का लैब कॉपी only one submitted. सलोनी कुमारी, बाकी सबका सबमिशन क्यों नहीं हुआ है? प्लीज अनम्यूट, प्लीज आप लोग अनम्यूट कीजिए। मैम पीडीएफ बना के भेजिए। हाँ, पीडीएफ बना के भेजना है। सलोनी भेज चुकी है, बाकी सबको भी। ओके मैम, कर देंगे। हाँ, लैब कॉपी जो है उसको लिख के सबमिट करो, क्योंकि इसके बाद सेमेस्टर, ये तो लैब मतलब सेमेस्टर 3 का है। सेमेस्टर 3 का अगर जब तक पेंडिंग्स खत्म नहीं करोगे, सेमेस्टर 4 का तो फिर से इसका भी लैब कॉपी लिखना है, असाइनमेंट्स लिखना है, क्विज लिखना है। कब करोगे ये सब? साइमल्टेनियसली दोनों सेमेस्टर का तो कर नहीं सकते हो, क्योंकि उसके लास्ट सेमेस्टर में तुम लोग का आधा ऑनलाइन ऑफलाइन हो गए, थोड़ा हौच पौच हो गया था, उसके कारण उसमें पेंडिंग है। तो लैब कॉपी का तो हम बहुत दिन दे चुके हैं, लिख के खत्म करो। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर का लैब कॉपी एज अर्ली एज पॉसिबल सबमिट करके खत्म करो। एंड उसका जो है, एक ही असाइनमेंट भी हम दिए थे आई थिंक, इसका भी एक बार चेक कर लेते हैं तुम लोग क्या किए हो और क्या नहीं किए हो। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट हुआ है? खाली तो 10 मार्क्स का ही एक असाइनमेंट है, वो भी तुम लोग सबमिट नहीं किए हो, क्यों? असाइनमेंट वगैरह भी अगर नहीं मिलेगा ना तो हम मतलब तुम लोग को अच्छा ना मार्क्स का हम गारंटी नहीं दे सकते। हम बोल दे रहे क्लियरली। किस बेसिस में होगा फिर मार्किंग? अगर असाइनमेंट भी नहीं दोगे तो किसके बेसिस में हम मार्किंग करेंगे? एक तो होना चाहिए था बहुत सारा असाइनमेंट, खाली हौच पौच हो गया इसलिए हम खाली एक ही असाइनमेंट दिए हुए हैं, वो भी तुम लोग सबमिट नहीं किए हो। असाइनमेंट नंबर 1 ऑफ ईडीसी कंप्लीट होके कितना दिन बाकी है? और इसके बाद अगर कोई भी बोलेगा हमको एक्सटेंड करने के लिए डेट, हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। 18 जून तक जो है वो क्लियर ये हो जाना चाहिए। ठीक है, सबमिट हो जाना चाहिए असाइनमेंट 1। और किसी को अगर सबमिट नहीं होगा तो हमको प्लीज इन्फॉर्म करो। अगर तुम लोग के एंड से कोई भी प्रॉब्लम है, तुम लोग का नहीं हो रहा है, कुछ ये है कि मेरे कारण से हो रहा है, हम नहीं दिए हुए हैं, तो वो अलग बात है, वो तुम हमको बोलो, हम रेक्टिफाई करेंगे। बट तुम लोग असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट किए हो? अब फोर्थ का भी असाइनमेंट आ जाएगा नेक्स्ट वीक तक। और प्लीज बी सीरियस, ऑनलाइन मोड पे यही सब पैरामीटर है जिसके बेसिस में तुमको मार्क्स मिलेगा, तो बी सीरियस अबाउट रिगार्डिंग ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, ठीक है। तो किसी को अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो अभी टाइम भी नहीं बचा हुआ है, तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।